वक्त की रफ्तार। हुजूर साहब जी। हाँ कहो बिहारी। मैं बड़ा भाग्यशाली आदमी हूं साहब जी, और ये जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य के काम किए। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? ऐसा लगता है साहब जी। अब देखिए ना, मेरे जैसा फटीचर सड़क छाप आदमी आपके इस महल में सीधा घुसा चला आता बिना रोक टोक के, तो ये पिछले जन्मों के पुण्य का फल नहीं तो और क्या है? किसी मजदूर की हिम्मत? है किसी मजदूर की हिम्मत आपके महल में सीधा घुसा चला है? और इस बात पे ना मैं बड़ा अकड़ के चलता हूँ साहब जी, बड़ा इतरा के चलता हूँ। प्लीज बिहारी, काम की बात करो। हाँ, काम की बात साहब जी। तीर बिल्कुल निशाने पे लगाया साहब जी। कल मैंने मजदूरों के साथ छोटी सी मीटिंग की जानने के लिए। अरे मारे खुशी के नाच रहे हैं साहब जी, कूद रहे हैं। बरसात में नहीं मोर नाचता है, उसकी तरह नाच रहे हैं। मोर नहीं कहेंगे, मेंढक कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भाई ये तो हमें पता ही था कि मजदूर खुश हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो साहब जी, अरे मजदूरों का क्या भरोसा है? आखिर है तो वो सहकार वाले ही ना, कब बदल जाए। और वो जाधव, वो दीनानाथ, मुझे लगा मजदूरों को भड़काएंगे साहब जी, मुझे लगा ऐसा, लेकिन वो भी चुप रहे। और साहब जी, जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी हम इन्हें आराम से काम में ले लेंगे। जब हमारी कॉपियां बढ़कर 3-4 लाख पर पहुंचेंगी तो हमें ओवर टाइम करवाने में भी इनसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर। दिक्कत तो वैसे पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं आएगी। आएगी भी तो हम संभाल लेंगे साहब जी, सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। देखो, अब जब कभी तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब जी। विलास, तुम्हारी कल की टिकट आ गई हैं। अब तुम तैयारी करो पूरी अपनी। क्या सोच रहे हो विलास? कुछ भी तो नहीं, अब सोचना क्या है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। सिद्धि, बोनस देने के हमारे फैसले ने अपना असर दिखाया है। मजदूर खुश हो गए। अब सिचुएशन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। विलास, तुमने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब ये बोनस तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमें तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स को भी खुश करना है। वो भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, कल सुबह दिन में तुम रंजीत को प्रेस में सारा काम समझा देना, क्योंकि कल रात को तुम्हारी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है। एयरपोर्ट पे तुम्हें हमारे लोग रिसीव करने आएंगे और पॉल नाम का एक आदमी तुम्हारे साथ रहेगा। माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क में भी मेरे साथ जासूस रहेगा। जासूस नहीं विलास, एक दोस्त। और तुम्हारे साथ रहेगी मेरी फिक्र। एनीवे, अब मुझे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं चला जाऊंगा। प्रजासत्ताक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ विलास, कुछ भी। मंथन, बिहारी ने कल रात को हमारे मजदूरों के साथ मीटिंग की है। अरे ऐसी छोटी मोटी मीटिंग्स तो चलती रहती हैं योगेश। नहीं मंथन, ये मीटिंग मामूली नहीं थी। अरे ये एक आम मीटिंग थी। मुझे मालूम है इस मीटिंग में क्या हुआ। क्या हुआ था मीटिंग में? उसने मजदूरों को बुलाया और मजदूरों से बातें की। मंथन, क्या बातें की ये जरा ठीक से बताओ। बिहारी ने मजदूरों से कहा कि प्रजासत्ताक कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, तुम्हें डबल बोनस देता है। अब ऐसी बातें तो वो पहले भी कर चुका है। तुम जानती हो बिहारी किस टाइप का आदमी है।
मंथन, उसने मजदूरों से यह भी कहा कि सहकार का मालिक बने रहने का ख्वाब छोड़ दो, और मजदूर भी तैयार हैं प्रजासत्ताक के लिए ज्यादा काम करने के लिए। जैसे ही प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन 4 लाख कॉपीज हो जाएगी, यही लोग उसकी मदद करेंगे जाके ओवर टाइम करके। अरे जब 4 लाख कॉपीज हो जाएंगी तब की तब देखी जाएगी। हाँ भैया, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। तुम दोनों मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। मजदूर एक बहुत बड़ी शक्ति है। कल को विलास भैया इस शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा ही है मानसी। कल अगर बिहारी ने मजदूरों को भड़काया कि सहकार से अपना हिसाब मांगो, अपना हिस्सा मांगो, तो मगर उनका हिस्सा तो हम उन्हें दे ही रहे हैं। ऑन पेपर सब कुछ तो क्लियर है। ये बात हम जानते हैं मानसी, और आज मजदूर भी जानते हैं, लेकिन उनका एक झुंड है, और जब झुंड को भड़काया जाता है तो उसके पास दिमाग नहीं रहता। ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मानसी, मैं इस तरह से गाफिल नहीं रह सकता। मैं कल आने वाले खतरे की आहट को आज सुन रहा हूं। भैया, जब से आपने विलास भैया के खिलाफ साजिश सोची है, आप डरने लगे हैं। मानसी, मैंने कोई साजिश नहीं सोची है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूं। मैं देख रही हूं जब से प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन बढ़ा है, आप बदल से गए, और ये बदलाव ठीक नहीं है। हाँ, मैं बदल गया हूं। तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझ में दोष ढूंढ रही हो। मैं आप में कोई दोष नहीं ढूंढ रही भैया, जो दिखाई दे रहा है वो ही कह रही हूं। भैया, मैं आपको आगाह कर रही हूं, आप एक अच्छे इंसान हैं, और वैसे ही बने रहिए ना। मानसी, मैं अच्छा हूं या बुरा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो मुझे सिर्फ प्रजासत्ताक की। मैं उसकी दौड़ को रोकना चाहता हूं। भैया, विलास भैया के साथ जो आपके डिफरेंसेस हैं, मैं उन्हें समझ सकती हूं, लेकिन अगर आपने प्रजासत्ताक के खिलाफ कुछ कहा या सोचा तो प्लीज मुझे इसमें शामिल मत करिएगा। मानसी, तुम योगेश, यार तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं समझाऊंगा मानसी को। क्या फायदा समझा के? वो जो कह रही है वो भी तो ठीक ही है। योगेश, लेकिन हाँ मंथन, मैं बदल रहा हूं, पूरी तरह से बदल रहा हूं। मैं अपनी अच्छाइयां खोता जा रहा हूं, और मुझे डर है कि इस दौड़ में कहीं मैं अपनी इंसानियत भी ना भूल जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होगा योगेश, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम सब तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पका लिया। मुन्नी ने नंदू मामा को पका लिया। मुन्नी ने पकाया है। अब मुन्नी बताओ, इसके अंदर क्या है? अरे भाई तुम बोलो। चॉकलेट? पेंसिल भी नहीं है, तो इसमें है क्या? आला मंत्र, कोला मंत्र। राखी। राखी, कल राखी का त्योहार है। मालूम है, हमारे स्कूल के यहाँ दुकानों में इतनी राखियां हैं, बाप रे। इतनी सारी हैं। और तुम्हारे मुन्नी? हमारे। अरे वाह। अब हमारे स्कूल एक ही तो हुई। तो क्या हुआ मुन्नी, इसको बता दो तुम जिस गेट से बाहर निकलती हो वहां पर एक दुकान है, और तुम जिस गेट से बाहर निकलते हो वहां भी एक दुकान है। तो अब दो राखियों की दुकान है कि नहीं है? अभी इन राखियों को लाओ, मैं बांध देता हूँ। तुम किसे बांधोगे राखी? मैं मुन्नी को बांधूंगा। अच्छा, राखी के त्योहार पे कौन किसे बांधता है राखी? भाई बहन को या बहन भाई को? मुन्नी बांधेगी तुम्हें राखी। तो फिर मुन्नी को दो ना, वो जल्दी से बांध देगी। कर दूंगा,
राखी का त्योहार कल है, कल बांधेगी वो। तो फिर शायद शंभू ने आज ही क्यों बांधी? क्यों बांधी? हाँ, क्योंकि शायद कल उनकी बहन उन्हें मिलने ना वाली हो। चलो, अभी तुम्हें कल सवेरे जल्दी उठना है, नहाना है। मैं तो रोज नहाता हूँ, मुन्नी की तरह नहीं। अरे क्या किया इसने? बताओ एक बार। तुम भी बताओ। तुम बताओ। इसकी जबान ज्यादा लंबी है। कहाँ है तुम्हारी माँ? कहाँ है? नंदू भैया, पप्पू और मुन्नी की माँ रिक्शा चलाने गई थी। माँ, हम लोग खेलने जा रहे हैं। आओ मुन्नी। जाओ बेटा। भाभी, रिक्शा कहाँ छोड़ाई? गैरेज में देके आई हूँ। क्यों? क्यों, कोई खास बात नहीं है। धुलाई के लिए, साफ करने के लिए। कल रक्षाबंधन है ना। अरे हाँ। कल अपने रिक्शे को राखी बांधूंगी। उसने मेरे बच्चों का पेट पाला है, मेरे स्वाभिमान की रक्षा की है। भाभी, वाह, कितनी महान भावना है ये। यहाँ आज इंसान इंसान की कदर नहीं कर रहा है, और तुमने एक बेजान लोहे की मशीन के साथ अपना रिश्ता बना लिया है। ये रिश्ते क्या होते हैं नंदू भैया? वक्त सब सिखा देता है, उसके मोल भी बता देता है। और हाँ, कल सुबह कहीं जाना नहीं, मुझे तुमसे काम है। मुझसे क्या काम है भाभी? कल बताऊंगी। ठीक है, कल त्योहार है, मैं कहाँ जाऊँ? घर पर ही रहूंगा। चलें? मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आता हूँ। राघव, अभी बहुत वक्त है। नहीं विलास, अभी निकलोगे तो ही ठीक रहेगा। आजकल ट्रैफिक बहुत है। अगर रिपोर्टिंग टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाओगे तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ देर तक रुकना चाहता हूँ। क्यों? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ, मेरी छोटी बहन मानसी का आज राखी का दिन है। मानसी। हाँ भैया। वो जो किताब कल मैंने तुम्हें दी थी। कौन सी? वो मोहन राकेश जी वाली। हाँ, वो क्या? जरा देना मुझे। भैया वो तो अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ऊपर मेरे रूम में है। शाम को दूं तो चलेगा, अभी मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अपने बड़े भैया के पास राखी बांधने। उसकी क्या जरूरत है?
जरूरत? भैया आज राखी है, मैं राखी बांधने जा रही हूँ। वही तो मैं कह रहा हूं, उन्हें राखी बांधने की क्या जरूरत है? राखी जरूरत के लिए बांधी जाती, ये मुझे नहीं मालूम था। फिर तो मुझे आपको भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, उसकी भी क्या जरूरत है? भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई बहन के रिश्ते को जरूरत में तौल रहे हैं? मैं ये सब कुछ नहीं जानता मानसी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जिसने हमारा सुख चैन छीन लिया, हमें इतनी तकलीफें दी, उस आदमी को तुम भाई कैसे कह सकती हो? वो मेरे अपने हैं भैया। जब दुनिया दुख दर्द देती है तो हम चुपचाप सह लेते हैं, और जब मेरे अपने ने मुझे दुख दिया है तो मैं उससे इनकार क्यों करूं? क्यों दोष दूं उन्हें? मैं चुपचाप सह लूंगी। और उन्होंने क्या दुख दिया है मुझे? सिर्फ प्रजासत्ताक ही तो मांगा है, और ये प्रजासत्ताक जितना आपका था उतना ही उनका भी तो था। मांगा नहीं मानसी, उन्होंने छीन लिया है। तो आपने उनका कुछ नहीं छीना। देखिए भैया, बस मानसी, मुझे नहीं सुननी उनकी तरफदारी। मत सुनिए आप उनकी तरफदारी, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। भैया अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी आप मेरी बात मान जाइए, खत्म कर दीजिए ना ये लड़ाई। मानसी, मैंने ये लड़ाई शुरू ही नहीं की थी। भैया पर आप खत्म तो कर सकते हैं ना। तुम क्या चाहती हो? मैं उनके सामने जाकर घुटने टेक दूं, माफी मांगू उनसे? और क्यों करूं मैं ये? भैया मैं आपको ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रही। थोड़ा शांत दिमाग से सोचिए, शायद आपके दिल को सुकून मिले। भैया इस लड़ाई में किसी का भी कोई फायदा नहीं है। मानसी, ये लड़ाई मेरी है और इससे होने वाली परेशानियां भी मेरी हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। भैया देखो मानसी, या तो तुम मुझे अपना भाई चुन लो, और या फिर विलास भैया को राखी बांध लो। भैया आप मुझे इस तरह प्रेशराइज नहीं कर सकते। ठीक है मानसी, मुझे मेरा जवाब मिल गया। भैया रुक, भैया प्लीज तुम चिंता मत करो, मैं सही वक्त एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ देर तक मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे राखी बांधो ना। बांधेगी विकी, मानसी सबको राखी बांधेगी। पहले मुझे राखी बांधना। माँ ने कहा है पहले सबसे बड़े भैया को राखी बांधना। मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। पहले अपने दांत तो देख, चूहा कहेगा। मैं वाह को नाम बताऊंगा, मुझे चूहा कहती है। तो क्या हुआ, इसके चूहा कहने से तुम चूहा थोड़ी ना बन जाओगे। मानसी पहले विकी को राखी बांधना। अच्छा भैया। अब योगी को राखी बांधना, फिर मुझे राखी बांधना। अच्छा भैया। बच्चों जल्दी आओ, बा ने मिठाई खाने बुलाया है। मैं मिठाई खाऊंगा। मैं भी खाऊंगा। मानसी जाओ मिठाई ले लो, नहीं तो वो दोनों खत्म कर देंगे। नहीं, मैं पहले तुम्हें राखी बांधूंगी, फिर मिठाई खाऊंगी।
है।